हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था उसमें आगे देख लेते हैं। द ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू फेस अ नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स राइट्स फ्रॉम 1765 व्हेन दे गॉट द दीवानी राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू 1857 व्हेन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, ठीक है ना, 1765 से लेकर 1857 तक बहुत सारे रिवॉल्ट हुए। किस राइट के खिलाफ? जो दीवानी राइट्स उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगाए थे, ठीक है ना। अ कॉमन पीजेंट कुड गेट ओनली एज लेस एज 45% ऑफ हिज टोटल प्रोड्यूस, एज 40% ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश एंड अनदर 10 to 15% बाय द लैंडलॉर्ड्स और अदर इंटरमीडियरीज। जो कॉमन पीजेंट थे, साधारण किसान थे, उनसे क्या किया जाता? जो टैक्स वसूला जाता था, वो कितना वसूला जाता था? जो उनका 100% जो वो उनका जो प्रोड्यूस होता था खेती से निकला हुआ, उसमें से 40% क्या होता था? ब्रिटिश इंडिया ले लेती थी। और 10 से 15% कौन ले लेता? जो लैंडलॉर्ड होते थे वो ले लेते थे। बाकी जो बचता था 40% ही उनको मिलता था। इससे क्या होता था? जो किसान होते थे डिससेटिस्फाइड हो जाते थे, असहमत हो जाते थे इनके जो राइट्स लगाए थे इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या, ये उस इट वाज बट नेचुरल फॉर देम टू राइज। जब इतना होगा तो क्या होगा? ये तो नेचुरली है कि लोग रिवॉल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। द रिवॉल्ट्स बाय पीजेंट अक्योर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पीजेंट रिवॉल्ट हैड अक्योर्ड, हाउएवर द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो रिवॉल्ट हुए पूरे इंडिया में हुए, ठीक है ना, जहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल था। और ये कोई बड़े स्तर पे हुआ, कोई लार्ज स्तर पे, ठीक है ना, उन्होंने रिवॉल्ट्स किया। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट मेजर पीजेंट रिवॉल्ट अक्योर्ड इन बंगाल। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो रिवॉल्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंगाल में। वो किसके खिलाफ हुआ था? जो परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने लगाया था उसके खिलाफ। द सन्यासी एंड फकीर टू ज्वाइन द पीजेंट एंड इंडल्ज इन आर्म स्ट्रगल। और जो सन्यासी और फकीर थे उन्होंने भी पीजेंट का साथ दिया इस रिवॉल्ट में। दिस रिवॉल्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 30 ईयर्स बिफोर इट वाज पुट डाउन वायलेंटली। ये रिवॉल्ट का 30 सालों तक चला, लेकिन क्या वायलेंटली चला। इसको वायलेंटली उन लोगों ने दबा दिया। द पीजेंट इन सतारा, दो दूसरा है द पीजेंट इन सतारा, चित्तूर एंड सूरत रोज द इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द हाई रेट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन 1822 एंड कंटिन्यूड विद दिस फॉर अनदर 3 years. दिस रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द ब्रिटिश बाय द यूज ऑफ बोथ फोर्स एंड डिप्लोमेसी। जो दूसरा रिवॉल्ट था वो कहाँ पे हुआ था? किस एरिया में? जो सतारा, चित्तौड़ और सूरत में हुआ था 1822 से। ये 3 सालों तक लगातार चला था। और इसको भी अंग्रेज़ों ने क्या किया था? बाई फोर्स के द्वारा और डिप्लोमेसी के द्वारा इस रिवॉल्ट को उन्होंने दबा दिया, डाउन कर दिया। तीसरा जो था, पीजेंट रिवॉल्ट आल्सो अक्यूर्ड इन संडोवे अंडर द लीडरशिप ऑफ मैनी था यू फ्रॉम 1829 to 1830। द ब्रिटिश यूज ब्रूट फोर्स टू क्रश दिस रिवॉल्ट। और जो तीसरा रिवॉल्ट हुआ वो कहाँ पे, किसकी लीडरशिप में? मैनी था यू के लीडरशिप में हुआ था, सैंडोवे में, ठीक है ना। और ये कब से कब था? 1829 से 1830 तक। इसको भी, रिवॉल्ट को भी अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुरी तरह से क्या किया? दबा दिया, ब्रूटली, यानी निर्दयी के साथ। इसके बाद द मेजर रिवॉल्ट अक्योर्ड इन गंजम इन 1835। उसके बाद जो रिवॉल्ट हुआ वो गंजम में हुआ 1835 में। इट वाज पुट डाउन बाय द लार्ज मिलिट्री कंपनी। इसको भी अंग्रेज़ों ने क्या किया? लार्ज मिलिट्री कंपनी के द्वारा इसको भी डाउन कर दिया, पुट डाउन कर दिया, हटा दिया। उसके बाद पीजेंट रिवॉल्ट अक्योर्ड इन बुंदेलखंड इन 1842 अंडर द लीडरशिप ऑफ माधुकर। इसके बाद जो 1842 में हुआ, ये कहाँ पे हुआ? रिवॉल्ट बुंदेलखंड में हुआ। और किसके लीडरशिप में? मधुकर के लीडरशिप में। द गोंड टू ज्वाइन देम, जो गोंड जाति के लोग थे वो इनमें इसको इस रिवॉल्ट में ज्वाइन हो गए। द ब्रिटिश टुक अबाउट ए ईयर बिफोर द रिवॉल्ट वाज पैसिफाइड। अंग्रेज़ों ने इसको भी कुछ ही सालों के अंदर इस रिवॉल्ट को भी क्या किया? डाउन कर दिया। इसके बाद इन एडिशन टू द एबव देयर वाज वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट्स इन द पंजाब एंड अदर प्रोविंस। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे ये जो रिवॉल्ट था वो वाइड स्प्रेड फैलता गया, ठीक है, पंजाब से लेके और दूसरे प्रोविंस तक, राज्यों तक। सच एज द चुआर रिवॉल्ट इन बिहार एंड द
मोपला रिवॉल्ट इन मालाबार। इसमें जो चुआर रिवॉल्ट था बिहार में हुआ था, मोपला रिवॉल्ट हुआ था मालाबार में। इसके बाद रिवॉल्ट्स इन इंडिगो कल्टीवेटर्स। अब इसके बाद जो इंडिगो कल्टीवेटर यानी जो नील की खेती करने वाले किसान थे उन्होंने विद्रोह किया। द इंडिगो कल्टीवेटर वेयर दोज हु ग्रीव इंडिगो ऑफ देयर लैंड बट इंडिगो प्लांटर्स वेयर दोज लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल हु फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेटर टू ग्रो इंडिगो। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे ठीक है ना, वो नील की खेती करने वाले जो किसान थे वो अपने लैंड पे इंडिगो बोना चाहते थे और बोते भी थे। लेकिन जो इंडिगो प्लांटर जो बड़े बड़े प्लांट लगाने वाले जो लैंडलॉर्ड थे ठीक है ना, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो क्या चाहते थे, इनको फोर्सली ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो ग्रो करने के लिए। यानी पूरी खेत में मान लीजिए किसी का 2 बीघा है तो 2 बीघा पे, तो कोई अगला ये चाहता था, जो किसान चाहते थे वो थोड़े में ही हम बोएं और थोड़े में खाने के लिए बोएं। तो इसके लिए ये विद्रोह हुआ था। एज ही कल्टिवेशन इंडिगो डिस्ट्रॉयड द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड इंडर्ड द यूजलेस फॉर अदर क्रॉप। जब ये इंडिगो की खेती करते थे तो उससे क्या होता था, जो खेतों की फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, वो ख़त्म हो जाता था दूसरे क्रॉप्स बोने के में। द इंडिगो कल्टिवेशन रोज इन रिवॉल्ट। इसकी वजह से इंडिगो कल्टिवेटर ने क्या किया, रिवॉल्ट किया। द मूवमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर अक्योर्ड इन 1858 to 60 एंड कवर्ड ए वास्ट एरिया इन बंगाल एंड बिहार। ये इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक मूवमेंट आंदोलन चलाया इंडिगो कल्टिवेटर्स ने, कब 1858 से 1860 तक, और इसने पूरे बंगाल और बिहार एरिया को कवर किया। द रजिस्टेड टू ग्रो इंडिगो दे और इसका मतलब ये उसको, ताकि ये जो इंडिगो की खेती है उसको वो अंग्रेज न करवाएं। They even attacked and plundered the British companies of the indigo planters. Some group of peasants such as Lathials and Rayataj armed themselves to resist this. और इसको अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करके प्लंडर कर दिया ब्रिटिश कंपनी ने इंडिगो प्लांटर्स को, ठीक है ना। और इसमें लाथियाल जो रैयत थे उनको भी क्या किया, इसे रेसिस्ट कर दिया, यानी उनको बंदी बना लिया। However, the peasants were rendered helpless before the British force। और जो पीजेंट थे वो क्या होते थे, हेल्पलेस हो जाते थे अंग्रेज़ों के फोर्स के आगे। देयर रिवॉल्ट वाज पुट डाउन वायलेंटली। इसलिए वो अपना रिवॉल्ट जो करते थे वो क्या शांतिपूर्वक करते थे, लेकिन वो क्या करते, अंग्रेज इनको वायलेंटली दबा देते थे। बट द रेजिस्टेंस कंटिन्यूड वेल इनटू द 20th सेंचुरी। और ये जो रिवॉल्ट था धीरे धीरे कंटिन्यू करते हुए 20वीं शताब्दी तक चलता रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का यह चैप्टर एंड हो गया। अब इस चैप्टर का मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। आप लोग तब तक इस चैप्टर को रीड करते रहे। थैंक यू।